नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। प्रोस्टेटाइटिस के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रोस्टेट होता क्या है। दोस्तों, प्रोस्टेट एक वॉलनट शेप की ग्लैंड होती है, यानी अखरोट के आकार की एक ग्लैंड है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। दोस्तों, इसकी जो लोकेशन इसकी जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के बिलो होती है। जो पेशाब की थैली है उसके नीचे इसकी लोकेशन होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड को बनाना। दोस्तों, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो शीमेन में मिल जाता है। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म को कैरी करने में मदद करता है और ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड मेल फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है। अब जब किसी भी वजह से, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या अन्य कोई और वजह हो, इस प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस ओल्ड एज में एक कॉमन बीमारी है, बुढ़ापे में एक कॉमन बीमारी ये हो जाती है, बड़े कॉमनली देखी जाती है। प्रोस्टेटाइटिस के कारणों की यदि बात करें तो इसमें सबसे कॉमन कॉजेज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा केसेस प्रोस्टेटाइटिस के देखे जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो इसकी वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। यदि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन रहता है, रिकरेंट यूटीआई की समस्या रहती है, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि हमारे स्क्रॉटम में या एनाल रीजन में मलद्वार के आसपास कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ये भी एक कारण हो जाता है प्रोस्टेटाइटिस का। इसके अलावा यदि हॉस्पिटलाइज पेशेंट रहा हो, हॉस्पिटल में किसी बीमारी के लिए एडमिट हो और वहाँ यूरिन पास करने के लिए कैथेटर का इस्तेमाल किया गया हो, यूरिनरी कैथेटर जो होता है, तो इसकी वजह से भी प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो पेशाब की नली होती है वहाँ कोई रुकावट है, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का केसेस है, एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट है, तो ये भी एक कारण हो जाता है प्रोस्टेटाइटिस का। ये कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस की समस्या हो सकती है। बात करते हैं प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन की वजह से, यानी प्रोस्टेट के साइज बढ़ जाने की वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला जो सिम्टम्स है, पेन एंड बर्निंग सेंसेशन व्हेन यूरिनेटिंग। जब आप पेशाब करने जाते हैं उस दौरान आपको पेशाब करते समय जलन हो सकती है, पेशाब करते समय दर्द हो सकता है। अगला सिम्टम्स होता है डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग, यानी पेशाब को पास करने में, यूरिन पास करने में परेशानी हो सकती है। यूरिन का जो फ्लो है वो स्कैंटी फ्लो हो सकता है, ड्रिवलिंग फ्लो हो सकता है, इंटरप्टेड फ्लो हो सकता है, बूंद बूंद करके पेशाब आ सकता है या थोड़ी देर रुक के पेशाब आ सकता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पर्टिकुलरली एट नाइट, रात को अक्सर बार बार उठना पड़ सकता है पेशाब करने के लिए, बार बार पेशाब आती है। अगला सिम्टम्स होता है यूरिन को होल्ड करने में, यूरिन को रोकने में परेशानी होती है, पेशाब को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तुरंत ही पेशाब करने जाना पड़ सकता है। यूरिन का जो कलर है वो क्लाउडी कलर का हो सकता है। कभी कभी यूरिन में ब्लड भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस में लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, पेट का जो निचला भाग है वहाँ दर्द महसूस हो सकता है, ग्रोइन रीजन में पेन हो सकता है, यहाँ तक कि लोअर बैक में भी पेन देखने को मिल सकता है। अगला सिम्टम्स है पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस, यानी जो मेल का पेनिस है और टेस्टिस है वहाँ पे दर्द हो सकता है, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनफुल इजैकुलेशंस हो सकता है, जब इजैकुलेशंस पीरियड होता है उस समय दर्द महसूस हो सकता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसके अलावा एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में फीवर, चिल्स और मसल्स एक, यानी बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, ये एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एसिम्प्टोमेटिक प्रोस्टेटाइटिस भी होता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जब प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो, साइज बड़ा हुआ हो, इन्फ्लामेशन हो और सिम्टम्स ना हो, ऐसा होता है मगर कम।
इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस की डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, लेकिन ये सारे टेस्ट डिपेंड होते हैं केस टू केस। प्रोस्टेटाइटिस में ये जो सारे सिम्टम्स, ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, इन्हीं लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का भी सिलेक्शन होता है। यदि आपको प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है, प्रोस्टेटाइटिस की समस्या से आप परेशान हैं, प्रोस्टेट का आकार आपका बढ़ा हुआ है, तो इन दवाइयों का सेवन आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 बेस्ट और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिनका प्रोस्टेट में अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। पहली मेडिसिन होती है चिमाफिला अम्बलेटा 200। इसको अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस दवाई को आप 200 पोटेंसी में सिंगल डोज डेली लेंगे। इस दवाई को आप होम्योपैथिक की मीठी गोलियों के माध्यम से भी ले सकते हैं और इस दवाई को आप लिक्विड भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी मेडिसिन होती है सेबाल सेरुलेटा क्यू। इस दवाई को आप आधा कप पानी के अंदर 15 ड्रॉप मॉर्निंग लेंगे, आधा कप पानी में 15 ड्रॉप डे लेंगे और ऐसे ही शाम को लेंगे। यानी आधा कप पानी में घोल के 15 बूंदें सुबह लेनी है, आधा कप पानी में घोल के 15 बूंदें दोपहर लेनी है और ऐसे ही रात को लेनी है। इन दोनों दवाइयों को आप कुछ मंथ तक रेगुलर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रोस्टेटाइटिस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके सिम्टम्स में सुधार होगा, आपके प्रोस्टेट की जो समस्या है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।